ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है। लोग सोनू सूद साहब और कंगना रनौत को कंपेयर कर रहे हैं कि पद्मश्री उन्हें मिलता है जो हेट फैलाते हैं, और जो जनता की सेवा करते हैं उन्हें नहीं मिलता है। देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अलग अलग लोग बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, अखबार बोल रहे हैं, लोग पर्सनली खुद व्यक्तिगत तौर से इन चीज़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसमें के, वरुण धवन और बहुत सारे पत्रकार सबके अपने अपने पक्ष आ रहे हैं। उसके ऊपर कार्टून, मीम, सब चीज़ें लगातार बन रही हैं, और कंगना रनावत जी के इस बयान का एक तरह से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, और उनकी बात को दो तरह से काटा जा रहा है। एक तो ये कि उन्होंने आज़ादी का अपमान किया, दूसरी चीज़ उन्होंने जो कसीदे पढ़े वर्तमान सरकार के, उसकी भी आलोचना की जा रही है। अब हम देखेंगे कि ये देखिए आप, ये लाखों वीर सपूतों की कुर्बानी से आज़ादी मिली, उसको ये भीख बता रही हैं। भाजपा ऐसे मानसिक दिवालिया लोगों से भारत के शहीदों को अपमानित करवाती है और बैठकर ताली बजाती है, इनसे पद्मश्री वापस लिया जाए। संजय सिंह जी, ये कांग्रेस की नेत्री हैं, इन्होंने जो कहा है वो अब हम ट्वीट में देखते हैं। सुप्रिया जी ने, फर्जी राष्ट्रवादी किस बिल में घुसे हैं, हमारी आज़ादी को भीख सुनकर खून खोलता नहीं है, कहाँ हैं दो रुपल्ली के भक्त और उनके आराध्य। इसी तरह से पूरा ट्विटर मचा हुआ है। ये देखिए आप, ये स्पष्ट रूप से देशद्रोह का मामला है। न सिर्फ इन महोदया पर बल्कि कार्यक्रम के आयोजकों पर भी मुकदमा होना चाहिए, ये आलोक जोशी पत्रकार साहब बोल रहे हैं। संकेत उपाध्याय जो कि एनडीटीवी के हैं, वो ये कह रहे हैं, मेरे वतन के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगर आजादी 2014 में मिली है तो फिर कह दीजिए कि सरकार से न मनाए अमृत महोत्सव। और एक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने उस सफलता का मजा न लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। We did not have money to even eat, and so many near dear ones dying in front of. All you want is to fight, you know. And I'm not saying this is right or this is wrong. I'm saying this is how human psyche is. And British were acutely aware of it, that the blood will flow. But they decided whose blood will flow. It shouldn't be their blood. And for that, they needed some people who could help them, so that Indians' blood flows, but not theirs. Now, these are the people who were labeled as liberals, Congress, and so on and so forth. These are the people who swiftly, like, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंटबेटन was here for the longest time doing what he had to do, and then what happened? पाकिस्तान बना, इस्लामिक रिपब्लिक बना, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर। What is secular? Secular is no man's land, not your, not mine, everybody's. It is a no man's land, right? Because what British left behind in the name of Congress, they were the extension of the British.
They were the extension of the British, and they knew, they were very well aware, they knew that after breaking India into pieces, we have made one Islamic Republic. Doesn't mean Hindus can't live there. 30% of population was still Hindu. We also had some 10-15% of Muslim, but still it was called no man's land. Why? Because they knew the extension of British would not be, they will rip them apart if they do not play on Hindu, Muslim, secular, vicular, and this and that. This is Congress in nutshell. And coming back to Savarkar or Lakshmi Bai or Neta Bose, coming back to these people knew that the blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course. वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है, वो 2014 में मिली है. इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं.